कोई आएंगे कहेंगे आपसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से कुछ नहीं होगा, ये मंत्र जपो, वो मंत्र जपो, ऐसा करो वैसा करो, तो उनसे भी कह देना हमने शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ देखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लिया जाता है तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और आप कह रहे हो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं जपना चाहिए, तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में क्यों लिख दिया? वेद व्यास जी ने क्यों वर्णन कर दिया? किस लिए वर्णन कर दिया? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब होता है हम भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और प्रणाम नमः शिवाय का मतलब भी होता है कि हम तुम्हें नमन कर रहे हैं। परमात्मा को नमन करना, हर पल हर घड़ी हर क्षण नमन करना। बहुओं से निवेदन है, अपने मायके जाओ ना, सास को नमन कर कर जाओ, सास तुम्हें 500 का नोट जरूर देगी, पक्का है। तुम्हें नहीं देगी तो तुम्हारे बच्चों को देगी। कहां जा रहा है नानी, क्या ले ये 100 रुपए ले, ले ये 50 रुपए ले। बोलो जी जी सही है कि गलत है? सास देगी। आप नमन कर कर तो जाओ। आप अपनी वाणी से बार बार कहते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब बार बार कहते हो, बार बार उच्चारण करते हो, बार बार कहते हो, तो भगवान देवादिदेव महादेव को भी लगता है ये मुझे बार बार पुकार रहा है, मुझे बार बार नमन कर रहा है, मुझे बार बार कह रहा है, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको कुछ ना कुछ विश्वास दृढ़ कर लो अपना। और जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाए, जब तुम्हारा भरोसा दृढ़ हो जाए, समझो जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त हो गया, जीवन का सबसे बड़ा आनंद प्राप्त हो गया। मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, संत तुकाराम जी, संत एकनाथ जी, संत ज्ञानेश्वर, संत श्री स्वामी समर्थ, संत श्री गजानंद महाराज, इनके पास में था क्या? इनके पास में विश्वास था। नामदेव जी को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया, नामदेव जी को उठाकर मंदिर के पीछे पटक दिया। अब मंदिर के पीछे ना तो कोई मूर्ति थी, ना कोई भगवान था, ना कोई पूजन का स्थान था, पर नामदेव जी मंदिर के पीछे पड़े हैं। कुछ भी नहीं था मंदिर के पीछे, केवल मंदिर के पीछे की दीवार थी, पर कुछ था नामदेव जी के पास, तो उनका विश्वास था। उन्होंने कहा ई वे विठ्ठल, ऊ वे विठ्ठल, विठ्ठल बिना भव पार नहीं। तो मंदिर का दरवाजा बदल गया, मंदिर का दरवाजा बदल गया। केवल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, विश्वास, भरोसा। कौन कहता है भगवान आते नहीं? कोई द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? कोई शबरी की तरह खिलाते। कौन कहता है भगवान सोते नहीं? माँ यशोदा के जैसे कोई लोरी सुनाते नहीं। कौन कहता है कि मेरा महादेव सुनता नहीं है? लोग कहते हैं ये पत्थर का शिवलिंग है, ये पाषाण का शिवलिंग है, ये पत्थर की मूर्ति है, ये पत्थर की मूर्ति है। हम कहते हैं दिल से पुकार कर देखना, पत्थर की मूर्ति भी सुनती है, पत्थर की मूर्ति भी श्रवण करती है। दिल से पुकार कर देखना, सुनेगा वो।
एक बूढ़ी माँ की कथा बड़ी सुंदर है महाराज। एक बूढ़ी माँ, उसके पास में छोटे से लड्डू गोपाल थे, छोटे से लड्डू गोपाल। उनकी सेवा करती थी वो, स्नान करा देती, कपड़े पहना देती, अंगवस्त्र से पोंछ कर इत्र लगा देती, सुंदर मुकुट कांचनी श्रृंगार आदि कर देती, मुकुट आदि कांचनी वगैरह लगाकर श्रृंगार कर देती, फिर राजभोग रख देती, भगवान को दर्पण दिखाती, राजभोग रख देती। अब उसके मायके में शादी आ गई। उसने अपनी बहू से कहा कि मुझे मायके जाना है बेटा, और मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा है, ठाकुर जी की सेवा है, क्या तू कर लेगी? बाहर का ना बढ़ा के अंदर का बढ़ा। मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा है, अपने घर में, क्या तू कर लेगी? माँ क्या करना है बताओ, क्या करना है आप मुझे बता दो, क्या करूं मैं, क्या करना, बोलिए। माँ ने कहा 3 बार ताली बजाकर भगवान को उठा लेना, उनको थाली में बिठाकर स्नान करा देना, उनको थाली में बिठाकर स्नान करा देना, और स्नान कराकर अंग वस्त्र से भगवान को पोंछ देना, फिर इत्र लगाना, फिर कपड़े पहनाना, फिर उनको मुकुट कांचनी लगाना, फिर मुकुट कांचनी लगाकर जब पूरा श्रृंगार हो जाए दर्पण दिखाना, दर्पण दिखाए भगवान मुस्कुरा दे, तब भगवान को भोग लगाना। ठीक है माँ, फिर राजभोग करा देना, भोग लगा देना, ठीक है माँ, ऐसे ही करूंगी पक्का। आप मैं जाऊं? हाँ जाओ। सास चली गई, बहू सुबह उठी, उठकर उसने बहू ने 3 बार ताली का नाद किया। बहू ने 3 बार ताली का नाद किया और 3 बार ताली का नाद कर कर बहू ने भगवान को उठाया, स्नान कराया, इत्र लगाया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार करा। बाद में सास ने कहा था दर्पण दिखा देना, भगवान मुस्कुरा दे, तब राजभोग धरा दे। अब इसने दर्पण दिखाया, भगवान को कांच दिखाया, दर्पण, और ये विचार करने लगी भगवान तो हंसे ही नहीं, मुस्कुराए नहीं। इसका कहने का मतलब सास का ये नहीं था कि भगवान हंसेंगे, उसका मतलब था कि दर्पण दिखाओ तो भगवान मुस्कुराते हैं। अब इसको लगा कि भगवान तो मुस्कुराए नहीं, तो मैं राजभोग कैसे धराऊं? मुझे लगता है भगवान की सेवा में कोई कमी रह गई। अब इसने भगवान के फिर वापस कपड़े उतार दिए, श्रृंगार उतार दिया, भगवान को वापस गादी रजाई में सुला दिया। सुलाने के बाद में 2 मिनट बाद वापस आ गई, फिर 3 बार ताली बजाई। ताली बजाने के बाद में फिर वापस भगवान को थाली में रखा, स्नान कराया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार करा, फिर बाद में वापस दर्पण दिखाया। सास ने कहा था भगवान मुस्कुरा दे, तब राजभोग धरा देना। जो दर्पण दिखाया तो भगवान मुस्कुराए नहीं। इसको लगा मेरी सेवा में कोई कमी रह गई, इसने वापस भगवान के कपड़े उतार दिए, फिर उतार दिए, फिर भगवान को स्नान कराया, फिर श्रृंगार करा, फिर दर्पण दिखाया, भगवान मुस्कुराए नहीं। अब इसको कौन समझाए? पीतल की मूर्ति है, कोई मुस्कुराएगी क्या? ये तो हृदय का भाव होता है। सास ने कहा था भगवान मुस्कुरा, मतलब दर्पण दिखाओ तो भगवान मुस्कुराते हैं, ये सास के सहज भाव था, पर भगवान नहीं मुस्कुराए। इसने वापिस कपड़े उतार दिए, फिर सुला दिया। सवेरे 7 बजे से भगवान को बार बार निला रही, श्रृंगार करा रही, दोपहर की 3 बज गई। भगवान भी मन में सोच रहे, निलाई निला रही है, खिला तो कुछ भी नहीं रही है भगवान को। 35वीं बार ये भगवान को स्नान करा रही थी, श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार कर कर भगवान को जो दर्पण दिखाया, भगवान पीतल की मूर्ति में से 2 दांत निकालकर मुस्कुरा दिए। पीतल की मूर्ति में से 2 दांत निकालकर मुस्कुरा दिए, और मुस्कुराकर भगवान को लगा जब तक हंसूंगा नहीं तब तक ये खिलाएगी नहीं, बहुत देर से निला ही निला रही है।
भगवान मुस्कुराए और तुरंत अब उस बहू ने कहा ठाकुर जी से, इतनी बार नहाए तुम अब मुस्कुराए? भगवान के तेरे नहाने से अब डर लगने लगा, इसलिए अब कुछ खिला दे। भगवान ने भोजन किया। अब तो बहू प्रतिदिन भगवान का श्रृंगार करती, वस्त्र पहनाती, और वस्त्र पहनाकर जो दर्पण दिखाती, भगवान पहली बार में ही हंस देते, क्योंकि भगवान को मालूम है फिर नवा देगी, ये फिर नहलाएगी, ये बार बार नहलाएगी। इससे अच्छा है कि मैं मुस्कुरा दूं, मैं हंस दूं। भगवान फिर मुस्कुरा देते। सास आ गई। सास ने बहू से कहा, तो श्रृंगार पूजन कर रही है बढ़िया? बिल्कुल। सास सच बोली कि मैं पूजन करने बैठूंगी, अब तू अपना काम कर। सास पूजन करने बैठी, भगवान को दर्पण दिखा रही थी, इतनी देर में बहू पहुंच गई। दर्पण दिखा के सास ने रख दिया और भगवान को राजभोग दे दिया। इतने में बहू ने कहा, नहीं नहीं, तुम ही तो कह के गई थी भगवान मुस्कुराए तब राजभोग देना, अभी तो हंसा ही नहीं है। सास ने कहा, पगली कोई पीतल की मूर्ति हंसती है क्या? बहू कहती, कैसे नहीं हंसती, तुम हटो। सास को हटा के जो बहू ने दर्पण दिखाया, भगवान फिर दांत निकाल कर हंस दिए, फिर हंसे। भगवान जैसे ही मुस्कुराए, सास ने बहू को गले से लगाकर कहा, री बेटा, सेवा मैं भी करती हूं और सेवा तू भी करी, पर मेरा विश्वास आज भी ये पीतल की मूर्ति पीतल की ही रही, पर तेरा विश्वास इतना पक्का था कि पीतल की मूर्ति में भगवान है, तो वो प्रकट भी हो गया। आपका विश्वास क्या कहता है? आपका भरोसा क्या कहता है? आपकी दृढ़ता क्या कहती है? आपका विश्वास क्या कहता है? पत्थर की मूर्ति को पत्थर की ही मानोगे तो वो पत्थर की ही रहेगी। पत्थर की मूर्ति को भगवान मान लोगे तो वो भगवान ही रहेगा। आपका विश्वास जो कहेगा, पत्थर की मूर्ति में से वो प्रकट होगा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आपका विश्वास क्या कह रहा है? इतने लोग कथा में आए, एक एक व्यक्ति से कोई माइक लेकर पूछ ले कि तुम क्यों आई हो कथा में, लोग कह देंगे हमारा विश्वास है। हम जानते हैं, हम अगर कथा सुनने आए हैं, हम इतनी दूर चलकर उसके दरवाजे तक आए हैं, तो एक ना एक दिन वो भी हमारे दरवाजे तक जरूर आएगा। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा भरोसा कर रहा है, ये हमारी दृढ़ता कर रही है, ये हमारा विश्वास कर रहा है। हम उसके दरवाजे तक पहुंचे हैं तो वो हमारे दरवाजे तक आएगा। खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाह पसारी, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हूं, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो। आप उसकी शरणागति विश्वास के साथ जब ग्रहण करें, आप उसकी शरणागति जब भरोसे के साथ ग्रहण करें, बढ़ाओ उसकी शरणागति आप विश्वास और भरोसे के साथ जब ग्रहण करें, तो आप ये मान कर करना कि हमारा शिव हमारे साथ है, हमारा शंकर, हमारा ओघड़दानी, हमारे शिव, हमारे बाबा, हमारे भोलेनाथ हमारे साथ है। ये विश्वास होना चाहिए, ये भरोसा होना चाहिए। आप लोगों में से
शिव मंदिर कितने लोग जाते हैं, जरा हाथ उठाइए। सभी जाते हो? चारों पांचों पंडाल के लोग? धर लो हाथ, वापिस रखो नीचे। क्या कहने जाते हो बाबा के? आप शिव मंदिर में जाते हो तो जो शंकर जी के मंदिर में जो देवाधिदेव महादेव बैठे हैं, जो भगवान शिव के मंदिर में भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान है, उसको क्या मान कर जा रहे हो? क्या कहने जा रहे हो? क्या माना आपने उसको? कौन है वो जिसके मंदिर में आप पहुंचकर भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो? आखिर उसको आप मानते क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, उसको पिता मानकर अपना पिता मानकर, अपने दिल की बात सुनने वाला, उसको बाबा मानकर, उसकी चौखट पर जाकर, उसके दरवाजे पर जाकर उससे अपनी दिल की बात कहोगे तो वो श्रवण कर लेगा। कुछ संबंध बनाओ उससे अपना। बहुत ध्यान से सुनना। समापन के दिन की कथा है, विराम दिवस की कथा है। इतनी सी भी चूक ना हो जाए। पूरे 7 दिन दिल से कथा सुनी है, जरा सा कोई बोल रहा है, चाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपना ध्यान बिल्कुल मत जाने देना। उसकी ओर निगाह लगा कर रखना और कथा में तुम्हारा चित्त लगा कर रखना। वो भी तुमको उन्नति की सीढ़ी पर लगा कर रखेगा, ये निश्चित है। भटक मत जाना। भटकाएंगे लोग, और अपनी चित्तवृत्ति को मत तोड़ना। बहुत 7 दिन निकाले हैं तुमने और बहुत दूर दूर से कथा सुनने आए हो। अपनी बैग में भी पानी बिस्कुट सब रखा है। सावधानी से कथा सुनो और अपने जीवन को आनंद पाओ। बहुत सावधानी से सुनो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। परमात्मा से एक संबंध बना लो आप, बहुत जरूरी है। आप भगवान भोलेनाथ जी को अपना भाई बना लो, या पिता बना लो, या बाबुल बना लो, या जेठ बना लो, या रिश्तेदारी जो तुम बना सकते हो, गुरु बना लो, दादा बना लो, नाना बना लो। संबंध एक मेरे शंभू से बनाओ। कारण क्या होता है? तुम मिनिस्टर से मिलने के लिए गए, आमदार खासदार से मिलने के लिए गए, तुम कोई मंत्री से मिलने के लिए गए, और तुमने जाकर दरवाजे पर आवाज़ लगाकर कहा, वहाँ पर जो दरवाजे पर द्वारपाल खड़े थे, चौकीदार खड़े थे, उनसे कहा जाकर कह दो बिमला बाई आई है। आमदार खासदार निकल के आएगा क्या? जम के बोलो, नहीं आएगा। मंत्री तुमसे मिलेगा क्या? ऐसी बिमला बाई तो ना जाने कितनी आती रोज की। ऐसी बिमला बाई ना जाने कितनी आती रोज की। तुमने जाकर कह दिया, बोल दो शांति बाई आई है। आमदार खासदार मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो, वो मिलने नहीं आएगा, ना मिलेगा आपसे, बाहर से ही चलो। ऐसी बिमला बाई ना जाने कितनी आती है। कितनी आई? चलो यहां से जाओ। इतने में तुमने कह दिया, जाकर कह दो मंत्री जी से, जाकर कह दो विधायक जी से, जाकर कह दो सांसद जी से, आमदार खासदार से बोल दो, मंत्री जी से जाकर बोल दो कि उनके मौसी की लड़की आई है बिमला। जा बोलो तो जरा जाके। और जो इतने में किसी ने अंदर जाकर कहा कि साबु तुम्हारी मौसी है ना, जो यहाँ रहती है इचल करेंजी में या वासिम में रहती, उनकी लड़की आई है बिमला। इतने में अंदर से खबर आई, जाओ लेके आ जाओ, उनको वहाँ बिठा लो, अभी मैं मिलता हूँ। अब रिश्तेदारी थी तो आमदार खासदार भी मिल लिए, रिश्तेदारी थी तो मंत्री भी मिल लिए, रिश्तेदारी थी भले दूर की थी, पर रिश्तेदारी थी तो कोई ना कोई तुमसे
मिल लिया, अगर रिश्तेदारी नहीं होती तो धक्का मारकर निकाल देते, धक्का मार। ऐसी ही रिश्तेदारी हमें हमारे बाबा से बना लेना है। क्यों रिश्तेदारी इसलिए बना लेना, जब हॉस्पिटल में कोई बीमार पड़ता है, बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं हॉस्पिटल के अंदर, बहुत मरीज आते हैं हॉस्पिटल के अंदर। क्या पूरे अकोला के लोग घूमने हॉस्पिटल में रोज मरीज को देखने जाते हैं क्या? बोलो जम के बोलो रे, नहीं जाते। वासिम के हॉस्पिटल में ढेर सारे आए, अमरावती के हॉस्पिटल में ढेर मरीज आए, तो क्या पूरे अमरावती के लोग मिलने जाते हैं? नहीं। अमरावती के हॉस्पिटल में, वासिम के हॉस्पिटल में, अकोला के हॉस्पिटल में कोई मरीज आया और उसका कोई रिश्तेदार यहाँ अकोला में, वासिम में, अमरावती में रहता है, तो वो रिश्तेदार हॉस्पिटल में मिलने जाता है। बोलो सही है कि गलत है? बोलो बोलो जम के बोलो। रिश्तेदार मिलने के लिए जाता है। उसी तरह हमारा शंकर भगवान से अगर कोई संबंध हो गया और हमारे ऊपर कोई दुख आ गया, कोई तकलीफ आ गई, तो हमारा रिश्तेदार भी हमसे मिलने जरूर आएगा, ये निश्चित है। बाबा बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा। हमने उसको बाबा माना, ये व्यासपीठ ने उसको बाबा माना, इसलिए हम उसके लिए कह देते हैं बाबा एक सहारा। हमने उसको बाबा माना। बाबा का मतलब है जब हंसी मजाक का टाइम आ जाए तो वो बाबा बनकर हंसी मजाक भी कर ले, जब भरण पोषण का समय आ जाए तो वो पिता मेरा भरण पोषण भी कर ले, और जब दुख की घड़ी आ जाए तो माँ अपने बेटे को, बाप अपने साथ अपने बेटे को आंचल की छाँव कर लेता है, वैसा ही हमारी भी छाएं कर दे। दुख की घड़ी में उसको हमें संभाल। माना पाप से भरा हुआ शरीर है, ये बहुत पापी शरीर है मनुष्य का शरीर। दुनिया में सबसे ज्यादा पापी शरीर है मनुष्य का, इसलिए शेर मरता है तो उसके तन को कपड़े से नहीं ढकते, पशु मरता है उसके तन को कपड़े से नहीं ढकते, कुत्ता मरता है उसके तन को कपड़े से नहीं ढकते। यहाँ पर अकोला में ढकते हैं क्या? कुत्ता मरे तो उसको कपड़े से, बोलो बोलो जम के, नहीं। पशु पक्षी जानवर कोई भी मरे, कुत्ता मरे, भैंस मरे, जीव मरे, कोई मरे, कौवा मरे, पक्षी मरे, उसके तन को कभी कपड़े से नहीं ढका जाता। केवल एक मनुष्य मरता है तो उसको कपड़े से ढक देते हैं, क्योंकि ये इतना पाप करा होता है कि इसको खुला नहीं पटक सकते, इसको ढक कर रखा जाता है। इतना पाप मनुष्य करता है, इतना पाप करता है कि मरने के बाद इसको कपड़ा ढकना जरूर होता है। जीव जंतु पाप नहीं करते, इसलिए उन पे कपड़ा नहीं ढका जाता। कपड़ा हमेशा बुरे पे ही ढका जाता है कि कर्म बुरा करा है तो ढक के रखो। केवल मुंह खुला रखते हैं मरने वाले का, बाकी का सब ढक के रखते हैं। कर्म बेकार कर दिया, जिंदगी भर पाप करा, छल करा, कपट करा, बेईमानी करी, इधर उधर, इसको टोपी पिरा, उसको टोपी पिरा, ये कर वो कर, ना जाने कहाँ कहाँ से बटोर कर लाना, क्या शब्द कह देना, अहंकार में जी लेना, कितना आड़ा टेढ़ा कर लेना। आखिरी में मरेगा तो कपड़े से ढक दिया जाएगा। स्त्री मरे लाल कपड़े से ढक देते हैं, और पुरुष मरे तो बोलो बोलो जम के सफेद से ढक देते। ढकते जरूर है, हॉस्पिटल में मरा तो हॉस्पिटल से ढककर भेजेंगे कि इतना पाप करा है शरीर ने, इसको ढक दो रे, कपड़े से ढक दो। जानवर पाप नहीं करता, पशु पक्षी पाप नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता, वो प्रपंच नहीं करता, वो छल नहीं करता, इसलिए उनको मरने पर कपड़े से नहीं ढका जाता। पर मानव इतना पाप कर जाता है कि उसको कपड़े से ढकना जरूर होता है। ढाको, इसको ढक दो। बहुत झूठ बोला है इसने, बहुत कपट करा इसने, बहुत प्रपंच, बहुत बेईमानी करी। राम राम जपना और पराया माल, मुख में राम और बगल में छुरी, ये श्रेष्ठता है। ढक दो इसको।
मानव के शरीर को कपड़े से ढका गया, जीव जंतु जानवर के शरीर को नहीं ढकते क्योंकि वो पाप नहीं करता, गलत कृत्य नहीं करता। शेर खुद का शिकार करता है, मांस खाता है। शेर कभी घास, बोलो बोलो जम के, नहीं खाता। खरगोश गलत चीज नहीं खाता, मांस नहीं खाता, केवल शाकाहारी। हमारे यहाँ पशु पक्षियों को देखना, जो शाकाहारी है वो शाकाहारी रहता है मरते तक। जो मांसाहारी पशु है, पक्षी है, वो मरते तक मांसाहारी रहता है। केवल एक मनुष्य ही ऐसा है, ये कभी भी कुछ भी खा जाता है, इसका ठिकाना ही नहीं है। आधे समय मांसाहारी रहता है, आधे समय शाकाहारी रहता है। जो मिल जाए उसे निपटा जाओ। अब जरा विचार करिए कि ये पशु पक्षी अपने नियम से जीते हैं। मांसाहारी पशु पक्षी मांसाहारी रहेगा और शाकाहारी शाकाहारी रहेगा। केवल एक मनुष्य ऐसा है, ये कभी भी कुछ भी खा सकता है, जो मिल जाए निपटा जाएगा। ठेले पर गया तो चाउमीन मिल गई तो चाउमीन, और मालूम पड़े कहीं वेज कहीं कुछ कहीं नॉन वेज, जो मिल जाए वो खा जाएगा। बस चले तो ये आदमी को पूरा निकल जाए, बस चले तो लोगों की पूरी प्रॉपर्टी निकल जाए, बस चले तो पूरा वैभव निकल जाए। ये मानव है, इसको कपड़े से ढको। ये जैसे ही मरे तो हॉस्पिटल में मरा तो हॉस्पिटल में कपड़ा ढक दिया, घर में मरा तो घर में उसको कपड़ा ढक दिया, क्योंकि इसने पाप बहुत करा है। इसको कपड़े से ढक कर रखो, कपड़े से ढक। कितना पापी है मानव, कितना, जरा विचार करिएगा। बहुत सावधानी की जिंदगी जीना रही मेरी जीजियों। शंकर जी से एक रिश्ता जोड़कर चलना। हमने उसको बाबा मनाए है तो आप भी बाबा मान सकते हो। बाबा का मतलब छोटा भी, बड़ा भी और बुजुर्ग भी, सब सुनता है। हम जब व्यासपीठ पर यहाँ आते हैं तो उसको कहकर आते हैं, चलना है, कथा वाचना है, उसको कहकर चलते हैं। यहां से जाते हैं आप तो भी उससे कहकर चलते, चल चले। आपसे भी निवेदन है, आप जब अपने घर से, तुम्हें लग रहा है व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, तकलीफ आ गई, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, बच्चों की शादी नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही, आपको लग रहा है तकलीफ है बहुत ज़्यादा है। क्यों तकलीफ है? क्योंकि वो तकलीफ को तुमने अपना बना कर रखा। मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि तुम्हारे मुख से जब भी निकलता है एक ही शब्द निकलता, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरी बेटी का संबंध नहीं हो रहा, इसका संबंध नहीं जम रहा। तुम्हारे मुख से यह निकलना चाहिए, बाबा अब ये मेरा नहीं है, अब ये तुम्हारा। कभी मत कहो कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, उससे जाकर कह दो तेरे बेटे की शादी कब करेगा, अब कर देगा वो। क्योंकि तुमने अपना ट्रेडमार्क हटा लिया कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुमने अपना ट्रेडमार्क हटा लिया और तुमने कह दिया बाबा तेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, बाबा तेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है। बहुत लोग हंसेंगे, तेरी बेटी है, मंदिर आती है, जल चढ़ाती है, तुझ पर बहुत भरोसा करती है, तेरी बेटी की शादी नहीं होगी तो तू सोच जरा, विचार कर। कितना सुंदर संवाद है। भगवान गणेश जी महाराज का हाथी का मुंह लगा है, षडानंद कार्तिकेय बहुत सुंदर हैं। पार्वती जी ने शंकर भगवान से कह दिया सबसे पहले शादी मेरे गणेश की होना चाहिए। ये पार्वती जी कह रही हैं सबसे पहले शादी मेरे गणेश की होना चाहिए। शिव जी ने कहा तो ढूंढ लो, तुम्हारे गणेश की शादी करना है तो ढूंढो। पार्वती जी ने कह दिया था सबसे पहले शादी मेरे गणेश की होना चाहिए।
अब जब तुम्हारा गणेश है तो ढूंढो। पार्वती जी ने 33 कोटि देवी देवताओं की मीटिंग करी, बुलाया और बुलाकर कहा मेरे गणेश के लिए लड़की देखो। सारे देवताओं ने लड़की देखी, पर कौन पिता होगा कि मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुंह लगा हो, ऐसे को अपनी लड़की दे देगा? आप में से कोई हो सकता है ऐसा जिसको हाथी का मुंह लगा हो? जरा सा किसी की आंख में तकलीफ होती है तो लड़की नहीं देते, किसी के हाथ में तकलीफ हो तो लड़की नहीं देते, किसी के कान में तकलीफ हो तो लड़की नहीं देते, किसी की नाक टेढ़ी हो जाए तो लड़की नहीं देते। जरा सा विचार करिए तो कौन हाथी के मुंह वाले को अपनी लड़की दे देगा? 33 कोटि देवी देवता ढूंढ ढूंढ के थक गए, लड़की नहीं मिली। पार्वती जी की आंख में जल भरा और माता पार्वती जी ने आज शंकर भगवान से जाकर कहा, जिस पुत्र का तुमने सिर काटा था, जिसको तुमने हाथी का सिर लगाया था, उसकी सारी जवाबदारी तुम्हारी है। तुम्हारा बेटा है, तुमने सिर काटा था, तुमने हाथी का लगाया था, तो जवाबदारी तुम्हारी है। उसकी शादी तुम्हें करना है, तुम्हें संभालना है, तुम्हें करना है। बस इतना कहा और महादेव ने नारद जी को बुलाया और नारद जी को बुलाकर कहा, जाओ प्रजापति विश्वरूप जी की 2 कन्या है, ये मैं जो भी चीज़ देता हूँ वो छप्पर फाड़ कर देता हूँ, जरा सा नहीं देता। आपने कथाओं में देखा होगा, लोग संतान मांगते हैं तो भगवान संतान भी एक नहीं देता, 2 दे देता। जा भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी। एक रानी को 1 संतान दे देना थी, पर भोलेनाथ जी ने 11 संतान दी। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। इतनी औलाद दे दी भगवान शंकर ने। शिव जी ने कहा, जाओ प्रजापति विश्वरूप जी की कन्या से बात करो, जाकर कहो। देवऋषि नारद ने जाकर कहा, विवाह पक्का हो गया। क्यों? पार्वती मैया अभी तक कह रही थी मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है। पार्वती जी ने कह दिया, तुमने जन्म दिया है। आप भी मंदिर में जाकर कह दो, तेरे बल पर जी रही है, तेरी औलाद है, तेरा बेटा है, तेरी बेटी है, तेरी दुकान है, तेरी बहू है, और उसकी झोली खाली है। 10 साल 12 साल 8 साल संतान नहीं हुई इसको। मंदिर आती है, जल चढ़ाती है, तुझ पर जल चढ़ा रही है, तेरी बहू है, तेरी बेटी है, और झोली खाली हो जाए। अभी तक तुम अपनी बहू मानते थे, अभी तक तुम अपनी दुकान मानते थे, अभी तक तुम अपनी फैक्ट्री मानते थे, अपनी फैक्ट्री अपनी दुकान। अब उसकी कर दो, उसकी फैक्ट्री किसकी? मेरे बाबा की। दुकान किसकी? बोलते जाओ, बाबा की। बहू किसकी? बाबा। बेटा किसका? बोलो बोलो, जम के बोलो, बाबा का। बेटी किसकी? बाबा की। तो अब दुकान भी कौन चलाएगा? बाबा। फैक्ट्री कौन चलाएगा? बाबा। लड़का कौन ढूंढेगा? बहू कौन ढूंढेगा? और झोली कौन भरेगा? बाबा। अपना टेंशन खत्म, तुम तो बेहतरीन अपनी जिंदगी जियो, अब वो जाने उसका काम है। मां को ज्यादा चिंता होती है कि दादी को ज्यादा चिंता होती है? बेटे को ज्यादा चिंता होती है कि दादा को ज्यादा चिंता होती है? घर में बोलो, जम के बोलो, मां को। लड़की की जो दादी है उसको भी बहुत चिंता होगी, लड़की की जो नानी है उसको भी बहुत चिंता होगी। घर का जो बुजुर्ग होता है उसको चिंता ज़्यादा होती है। मेरा बाबा आपके घर का बुजुर्ग है, उसको चिंता होना चाहिए। दादी फोन लगा के बोलेगी हमारी छोरी के लिए देखो ना, मैं जिन्ना उना तब तक पोती को ब्याह कर दूँ, हमारी नातन का ब्याह कर दूँ ना, मैं देखो ना मेरी छोरी की छोरी है ना, उसका शादी करना है, मेरे छोरा का छोरी है ना, उसकी शादी करना है। जितनी तो माँ को चिंता नहीं, जितनी बाप को चिंता